नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। 6 मंत्रों का पहले पाठ करेंगे फिर समझेंगे। अथाश्वलायनः भगवन्तं परमेष्ठिनम् उपसमेत्य उवाच अधीः भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात् परं पुरुषं याति विद्वान् तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैः न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे विविधदेशे च सुखासनस्थः शुचिसमग्रीव शिरशरीरः समस्त सकलेन्द्रियाणि निरुध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम् अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तं अमृतं ब्रह्मयोनिं तथादिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम् उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनि समस्तसाक्षीं तमसः परस्तात्। શું કહે છે ભગવાનના બધા
ગુણ લક્ષણો દર્શાવે છે। निर्गुण निराकार परमात्मा को हमारा मन पकड़ नहीं पाता, तो कोई ना कोई हमें आलंबन दिया जाता है, किसी नाम का, किसी रूप का। रूप माने आकार, रंग और आकार दोनों को मिलाकर रूप कहते हैं। तो किसी नाम का, किसी रूप का एक हमें आलंबन दिया जाता है। तो नाम सुनने से रूप हमारे ख्याल में आता है, या रूप देखने से नाम हमारी स्मृति में उभर आता है। तो दोनों परस्पर जुड़े हुए हैं, और ये नाम और रूप मात्र और मात्र व्यवहार में उपयोग में आते हैं, वास्तविक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब हम निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म से कोई कनेक्शन, अनुसंधान नहीं कर पाते, तब व्यवहार के लिए, कनेक्शन करने के लिए टेम्पररी, तो उसका एक आलंबन दिया जाता है। फिर वो अपने आप मिट जाता है आलंबन, और निर्गुण निराकार में स्थिति हो जाती है। तो जैसे समझो कि एक H2O माने 2 भाग का हाइड्रोजन, 1 भाग का ऑक्सीजन, दोनों को मिलाओ तो जल बनता है। पानी जो है उसको अगर आप लेबोरेटरी में चेक करो तो उसमें से H2O निकलेगा, 2 भाग हाइड्रोजन निकलेगा, 1 भाग ऑक्सीजन निकलेगा। अब हमें पानी बनाना है तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन 2 भाग लेंगे और 1 भाग ऑक्सीजन लेंगे, दोनों को मिलाएंगे, पानी नहीं बना। जब पानी को हमने विघटन किया तो यही निकला था और कुछ था ही नहीं, बिल्कुल यही था। और जब हमने पानी बनाने के लिए 2 बूंद हाइड्रोजन के और 1 बूंद ऑक्सीजन का लिया, जिस भी नाप में हो, बूंद हो चाहे ग्राम हो चाहे जो भी हो, उसका जो भी कोटा हो, लेकिन पानी नहीं बना। तो फिर क्या किया? दोनों को मिलाकर जहाँ जिस चंबू में उसको मिलाया था उसमें से इलेक्ट्रिक का करंट पास किया, तो इलेक्ट्रिक पास हो गई, पानी बन गया। तो इलेक्ट्रिक ने वहाँ पर अपना कोई अस्तित्व रखा नहीं कि भाई मैं भी आपके साथ मिलकर यहाँ रहूँगी, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से उसका आलंबन लेकर जल बन गया। बस उसी तरह निर्गुण निराकार में हमें स्थिति करनी है। अब क्या करें? कोई उपाय नहीं है। तो नाम रूप का आधार लो, अस्थि भांति प्रिय को पहचानना है, अस्थि भांति प्रिय की अनुभूति करनी है, सत्य चित आनंद को हमें अनुभव में लाना है। तो नाम रूप तो मिथ्या है, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, लेकिन मिथ्या का उपयोग करके सत्य तक हम पहुंच पाते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक ने काम किया था ना, वैसे नाम रूप काम करता है। वो वास्तव में है ही नहीं, लेकिन हमने उसको डाल दिया उसमें, तो बन गया, हमारा काम बन गया, हम निर्गुण निराकार तक पहुंच गए। तो इसी तरह यहाँ पर थोड़े 12-13 शब्द दिए हैं, ऐसे नाम दिए हैं जिसका रूप हमें पता है। तो जैसे उमा सहायम माने उमा के साथ में बैठे हुए शिव जी, हमें पता है, हमने देखा है उसका, माने हमारी कल्पना में, हमारे व्यवहार में है कि ऐसे एक शिव जी है, पास में उमा भगवती बैठी है, तो उमा सहायम वो हमें ख्याल में है। और जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको ये भी पता है कि उमा माने ब्रह्म विद्या है और शिव माने स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसको पकड़ने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक नाम दिया, एक आकार दिया। तो उसी तरह एक शब्द आया त्रिलोचनम, उसको भी हमने देखा। शिव जी का तीसरा ज्ञान नेत्र है, जैसे ये 2 नेत्र है, वैसे शिव जी का तीसरा ज्ञान नेत्र। हमने तो चित्र में वो बना दिया, आँख बना दी, वास्तव में यहाँ पर आँख नहीं है, आँख होती तो कैसा लगता, कुरूप लगते ना, इसलिए उसका नाम भी शिव जी का एक नाम विरूपाक्ष है, जो जिसका रूप विरूप हो गया है, क्योंकि 3-3 आँखें तो कैसा लगेगा वो, तो उसका एक नाम विरूपाक्ष है। तो हमने ये आँख बना दी, वास्तव में वहाँ कोई आँख नहीं है। तीसरी आँख का मतलब है यहाँ से जो समझ पैदा होती है। मन एक आँख का काम करता है ना, मन आँख के पीछे रहता है। अब हमने देखो भगवान का दर्शन किया, सामने चिदानंद जी महाराज का फोटो है, हमने उसको देखा, अब हमने आंखें बंद कर दी तो भी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? आंख बंद कर देने के बाद यहाँ पर इस पिलोर पर, यहाँ पर माता जी, यहाँ पर है, यहाँ पर, हाँ, तो देखा हमने, ठीक से निरीक्षण कर लिया, फिर आंख बंद कर दी तो भी वो दिखेगा। अब आंख तो नहीं है, कहाँ से दिखा?
जो देख रही है वो तीसरी आंख है, माने मन की आंख से देखो। माने यहाँ जो हमारी समझ की आंख है, जिसको मन की आंख कह लो, समझ की आंख है, ये तीसरी आंख है। तो भगवान त्रिलोचन है, उसके सूर्य और चंद्र दो तो चक्षु है ही, तीसरी किसको कहेंगे तो अग्नि को बताया कि अग्नि तीसरी आंख है। अग्नि को क्यों बताया? चंद्र सूर्य कुछ भस्म नहीं कर देते, अज्ञान को भस्म करने के लिए ज्ञानाग्नि चाहिए। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते तथा, जैसे वो ईंधन, लकड़ी का टुकड़ा हमने जलाया तो लकड़ी को जलने के साथ साथ फिर अग्नि भी समाप्त हो जाती है ना, दिया बुझ जाता है। जब दिए में हमने बाती रख दी, उसमें ऑयल तेल रख दिया, घी रख दिया, अब तेल खत्म हो गया तो बाती भी जलेगी। बाती जलने के बाद सब खत्म, अग्नि भी खत्म, सब भस्म हो गया, राख हो गया। तो उसी तरह जो अज्ञान है उसको भस्म करने का काम ज्ञान करता है, और ज्ञान अग्नि स्वरूप है। प्रकाश होता है ना अग्नि में, ज्ञान का प्रकाश होता है। हमें पता चलता है, हमें दिखता है कि हाँ ज्ञान के कारण हमें दिखता है, आँख के कारण नहीं दिखता। आँख तो जो है वो बता देती है, लेकिन ज्ञान कहाँ पर है? मन में। ऐसी रज्जू पड़ी थी, रस्सी का टुकड़ा पड़ा था, आँख ने तो रज्जू का टुकड़ा ही दिखाया, लेकिन मन ने या बुद्धि ने अर्थघटन किया कि ये तो सांप है। तो हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में सांप आया। तो समझ तीसरी आँख है, जिसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, इसको ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। वो उसका आसरा लेकर, उसका आधार लेकर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। निर्गुण निराकार की बात हम समझ पाते हैं। अब इसके बाद एक शब्द आता है नीलकंठम प्रशांतम। भगवान कैसे है? उसका कंठ ये जो है वो नीला पड़ गया है। जैसे समझो कि हम कहीं टकरा जाते हैं, हमारा पाँव टकरा गया या हाथ को नहीं कुछ, तो वहाँ नीला नीला हो जाता है ना, रंग बदल जाता है चमड़ी का, वो नीला रंग हो जाता है। तो ऐसे उसका यहाँ पर जैसे आघात हुआ हो, ऐसा नीला हो गया। क्यों हुआ? समुद्र मंथन करते थे देवों और दानवों अमृत निकालने के लिए। तो मंथन करने से, कोई भी चीज़ मंथन करो, पहले क्या निकलेगा? मेल निकलेगा। फीण भरे ना, मेल निकले सौથી पहले। अब उसको निकाल दो तो फिर जो मिलेगा वो शुद्ध वस्तु आपको मिलेगी। तो सबसे पहले जहर निकला, हलाहल जहर। सबसे भयंकर जहर का नाम है हलाहल। वो वातावरण को, समग्र जीव जंतु को, पशु पक्षी को, वनस्पति को जलाने लगा। उसमें इतनी आग थी, माने उस जैसे एसिड है, तो एसिड कहीं पर पड़ा, हम देखेंगे तो हमारी आँख जलने लगती है ना, उसमें से भाप निकलती है, वराड़ निकले हमारी, अब हमारी आँखें जलने लगती है। तो ऐसा वो हलाहल था। तो उसके कारण सब जलने भूनने लगे। तब सोचा सबने कि अब क्या करें इसका, ये तो सबको भस्म कर देगा। तो चलो शिव जी के पास। शिव जी के पास क्यों गए? विष्णु के पास क्यों नहीं? ब्रह्मा जी के पास क्यों नहीं गए? देवी तो सबको असुरों को मार गिराती है ना, तो देवी के पास क्यों नहीं गए? ऐसी बातें हमें सोचनी चाहिए। ये चिंतन का तरीका है कि शिव जी के पास कहीं लिखा नहीं होगा, हमें सोचना है शिव जी के पास क्यों गए? ये हलाहल क्या कर रहा था? सबको मिटा रहा था ना, सबको भस्म कर रहा था। अब सबको मिटाने की ड्यूटी किसकी है? शिव जी की है। वो तो उपसंहार करते हैं ना, वही तो उसको बताएंगे कि भाई आपका काम ये कर रहा है, इसका कुछ करो। तो शिव जी ने पार्वती जी की ओर देखा, क्योंकि भाई पत्नी की परमिशन तो लेनी पड़ती है ना ऐसे। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, जगत का संकट आया है तो आपको उसमें सहायक होना चाहिए। अब उन्होंने जहर पी लिया। अगर पहर पीकर अंदर जाने देते तो उसके हृदय की मधुरता मिट जाती, वो कड़वा हो जाता। बाहर फेंकते तो बाहर सब मिट जाता। उन्होंने गले में रखा, यहाँ पर रोक दिया। जैसे हम किसी पानी का घूंट पीकर ऐसे रोक देते हैं ना, कभी कभी कोई बात कर रहा है तो हम देखते हैं, थोड़ी देर रोक दिया, फिर उतार लिया या बाहर फेंक दिया। तो भगवान ने यहाँ पर रख दिया। तो उस जहर के कारण उसका कंठ नीला पड़ गया। तो नीलकंठ का मतलब क्या हुआ? कंठ नीला है वो परमात्मा। सिर्फ इतना, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। संकट मोचन हो गया उसका। बड़े से बड़ा संकट आ जाए तो वो हमारे लिए खुद अपने ऊपर ले लेंगे, लेकिन हमें मिटने नहीं देंगे। ऐसे करुणा निधान, इसलिए उसको औढरदानी कहते हैं। औढरदानी माने उसको कुछ पता ही नहीं कितना देना और कितना नहीं देना। जितना हाथ में आया उठा कर दे दिया।
इसको कहते हैं जो भी मांगो दे दिया। असुरों ने क्या क्या मांगा, सब दे दिया। फिर विष्णु भगवान उसको कहते हैं महाराज अब कृपा करो, थोड़ा जरा ध्यान रखो वरदान देने में, मुझे तो ये मोहिनी बनना पड़ता है आपके कारण, स्त्री बनना पड़ता है, कहीं कहीं खेल करने पड़ते हैं। एक वो आया था भस्मासुर, उसको वरदान दे दिया कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखकर भस्म बोलोगे वो भस्म हो जाएगा। तो उसने सोचा कि चलो इसका कोई प्रयोग तो करना चाहिए, तो चलो भगवान के ऊपर रख कर देखते हैं। शिव जी के पीछे भागा, भगवान भागे, अरे भाई ये तो मुझे ही भस्म कर देगा, अब क्या करें। वो एक पेड़ पर चढ़ गए और विष्णु भगवान को पुकारा। तो फिर से विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेकर आया। वो देखकर ऐसे भोंचा करे, अरे इतनी सुंदर स्त्री, क्योंकि ये लोग तो काम भोगी होते ही है, उसको तो भोग चाहिए। तो उसने चाहा ये स्त्री मुझे चाहिए, ये मेरी घरवाली बन जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। तो उसने कहा भाई तुम कौन हो? मैं तो सुंदरी हूँ, मेरे साथ शादी करोगे? हाँ करूँगी, लेकिन आपको कुछ आता जाता है? तो हाँ बहुत कुछ आता है। अच्छा मुझे नृत्य और गीत बहुत पसंद है, तुम नाच सकते हो और गा सकते हो? तो क्या हाँ हाँ, तो मेरे साथ नाच कर बताओ। तो वो ऐसे ऐसे नखरे करते करते बोलती थी साथ में, वो उसको भी बोलना था, तो ऐसे करके बोला भस्म, तो उसने भी ऐसे रख कर बोला भस्म, तो वो खुद भस्म हो गया। फिर भगवान ने डांटा शिव जी को, क्या कर रहे हो आप, सोच समझ कर वरदान दिया करो। तो उसके पास भी जा सकते थे ना, मतलब जहर के लिए देवी के पास जा सकते थे, लेकिन सोचा देवों और दानवों ने कि संहार करने का काम किसका है, तो उसका मिटाने का काम शिव जी का है, और ये जहर सब मिटा रहा है, तो उसको कहेंगे कि भाई इसका कुछ करो। तो शिव जी ने पी लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बड़े से बड़ी विपदा को हरने वाले नीलकंठ का मतलब यही है। हम जब नीलकंठ शब्द का उच्चारण करते हैं तब यही, जैसे कहते हैं ना, अरे भाई जैसे अभी वो जो गर्भी मंडल होते हैं ना, उसका सब पैसे इकट्ठा करने के लिए निकलते हैं। अब पैसे चाहिए तो क्या करेंगे, तो किसी का नाम भाई चलो अरुणा दीदी के घर जाते हैं, फिर उसके घर जाएंगे, फिर उसके घर जाएंगे, फिर ज्योति बहन जी के घर जाएंगे। अब 2-3 लोग जाते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर कि भाई वो लिखा हुआ कुछ ऐसा सीधा नहीं कहते हैं, अंदर अंदर बात करते हैं, आपको पता नहीं है अरुणा दीदी इतनी कृपालु है, कभी कोई शुभ काम में उसको वो मना नहीं करती, हर बार वो आगे ही रहती है। तो वो सामने से अब बोलो बोलो क्या करना है, क्या किया उन्होंने, उसके अंदर जो दाता था उसका आवाहन किया। तो आवाहन करना पड़ा, जब हम कहते हैं हे नीलकंठ, तो हमने भगवान के अंदर जो गुण है उसका आवाहन किया। नाम यह काम करता है, हे करुणा निधान। फिर कहना नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर करुणा करो, आप तो करुणा निधान हो तो वही तो दोगे। हे दयालु तो दया ही करेंगे, हे कृपालु तो कृपा ही करेंगे, हे सर्वशक्तिमान माने आपकी शक्ति का उपयोग करके हमारे कष्ट को मिटाओ, हे संकट हरण हमारा संकट मिटाओ, हे विघ्न नाशक हमारा विघ्न मिटाओ। तो ये नाम जो विशेषता दर्शाते हैं उसमें वही प्रार्थना भी आ जाती है। तो नीलकंठम कहने से चाहे बड़े से बड़ा संकट आया है तो भी भगवान अपने ऊपर ले लेंगे, आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। नीलकंठम प्रशांतम, देखो एक तो जहर इतना हलाहल जहर पी लिया गले में और फिर भी शांत बैठे मुस्कुरा रहे हैं। आप देखना शिव जी का फोटो कहीं पर भी तो उसके चेहरे पर आपको स्माइल दिखेगी। अब इतना कड़वा, शायद हमें एक घूंट किसी की कड़वी चीज़ खा ली ना तो मुंह बिगड़ जाता है, ऐसा हो जाता है, वो तो खुश है। इतना जहर हलाहल खाकर भी प्रशांत है। तो ये हमें सिखाता है चाहे कैसी भी परिस्थिति आए बस मुस्कुराते रहो, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो। धैर्य बहुत बड़ा गुण है। हम धैर्य जब नहीं रखते हैं ना तब हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता। धैर्य के कारण हमारी धीरज खूब जाती है और हम कुछ ना कुछ ब्लंडर कर देते हैं और कार्य बिगड़ जाता है। तो धैर्य से ही सब काम होते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। अपने आप को, अपने मन को, ये महात्मा लोग कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा तब जाके फल होए, ઋત આયે ફળ હોય। જ્યારે ઋતુ આવે 100 ઘડા પાણી પીવડાવે એમ કરતાં કરતાં ઋતુ આવે ત્યારે ફળ પાકે। માટે હે મન તું ધીરજ રાખ। આપણી ધીરજ ક્યારે ખૂટે? ભગવાનની સાધના કરતા કે હજી કાંઈ ન થયું, હજી કાંઈ ન થયું। બધાને હોય જવું, આમ નહીં હતું। મેં સ્વામીજીને પૂછ્યું, સ્વામીજી આટલા સમયથી આ બધું કરીએ છીએ પણ હજી કાંઈ થયું એવું લાગતું નથી, કાંઈ આમાં ફેરફાર તો થતા નથી, હજી તો સ્વભાવ બદલતો નથી, હજી કાંઈ શ્રદ્ધા એટલી બધી દ્રઢ થતી નથી।
तो स्वामी जी बहुत सरस कीधुं, अरे वो तो दया की मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है। फ़ोन से बात हुई थी तो उसने कहा होगा होगा बेटा, ज़रूर होगा, नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, ज़रूर होगा। आप एलिवेटर में चढ़ गए हो ना, पहुँचोगे एक दिन। 10 माले का मकान है, 10वें माले तक पहुँचना है, आप बैठ गए लिफ्ट में, अब स्टार्ट कर दी, धीरे 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 वो जा रही है ऊपर, एक टाइम आएगा पहुँच जाओगे आप, चिंता मत करो। अब आप बैठ गए हो, उतर मत जाना तो पहुँच जाओगे। तो ये है धैर्य। जब धैर्य होता है तभी अंदर शांति रहती है, इसके बगैर प्रशांतम हो नहीं सकता। हलाहल जब अपने कंठ में रख लिया तब शिव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। और नीलकंठ कहते हैं माने हमारा द्वेष, हमारे दोष, हमारी कटुता सब ग्रहण कर लेते हैं। जहर पी लेते माने हमारे दुर्गुण भी वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो ये सर्व दोष ग्रहण करने वाले एक ही परमेश्वर है, वो है नीलकंठ। उसके पास कोई भी, असुरों को भी वरदान देते हैं, आप देख लो, राक्षसों को भी वरदान देते हैं, सबके लिए, उसके लिए सब समान। तो उन परमेश्वर ने विष को कंठ में धारण किया, कंठ में इसलिए धारण किया कि हृदय की माधुरी बनी रहे और बुद्धि भी शुद्ध रहे। अगर अंदर ले गए होते तो बुद्धि भी बिगड़ जाती, क्योंकि उसका इफेक्ट तो होता है। तो सूक्ष्म प्रभाव न हो जाए इसका, इसलिए उन्होंने कंठ में रख लिया। और अन्य के दूषण को भी विष के समान शिव जी ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए ये उसका दूषण नहीं है। ये दाग हो गया तो दाग दूषण नहीं है, ये भूषण हो गया। भूषण माने आभूषण, माने प्रशंसा करने योग्य बात बन गई। फिर भी इतना जहर पीकर भी वह प्रशांत है, प्रकृष्टेन शांत, अत्यंत शांत, बिल्कुल शांत, हर तरह से शांत। जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, समाधि में, हर जगह शांत, एकदम प्रशांत। शिव जी जितना उसका वो तांडव है प्रलय का, उतनी ही शांति भी है। देखो दोनों छोर शिव जी को प्राप्त है, बिल्कुल शांत रहते हैं। भूत प्रेत नृत्य करते रहते हैं, फिर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं, वो तो बस बैठे हैं। जिसको कोई नहीं स्वीकार करता, भगवान कहते आ जाओ हमें स्वीकार है। तो भूत पलित प्रेत ने कौन स्वीकार करेगा, उसको कौन स्वीकार करेगा? वो धतूरे का फूल कौन चाहेगा? भगवान के चढ़ाओ, हमें चलेगा, जो भी आप करो मंजूर। ऐसे अवधर दानी है, ऐसे उदार चरित्र, ऐसे उदार महान आत्मा, ऐसे श्री भगवान है। तो प्रशांत है, कंठ में विष, गले में सर्प, आसपास ये भूत प्रेत की टोली, फिर भी शांत बैठे। गले में सांप फूफ फूफ कर रहा है और मुंडमाल पहने हुए हैं। भूत प्रेत नाच नृत्य कर रहे हैं और वो तो शांत बैठते नहीं, वो तो चिचिया नहीं करते ना, वो कर करके फिर भी बैठे बस। उसको भी सुनाई देता होगा लेकिन कोई विक्षेप नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि दुनिया को जो करना है करने दो, आप अपने में प्रसन्न रहो। अब सबकी ओर देखने जाओगे, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये मेरे लिए ऐसा बोलती है, ये मेरे लिए वैसा बोलता है। कब हमें समय मिलेगा अपने आप बैठने का, अपने साथ बैठने का? अपने साथ रहो, दुनिया को जो करना है करने दो, संसार को जहाँ जो बोलना है बोलने दो। आप अपने आप को देख लो कि हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हम सच्चे हैं। हमारी किसी भी प्रवृत्ति से, किसी भी व्यवहार से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। बस इतना देख लो, इतना भर देख लो। अगर हमारे कारण किसी को दिक्कत होती है तो वो छोड़ दो, बाकी बस बैठो अपने आप में। किसी को दुनिया ने नहीं बख्शा, भगवान को भी नहीं बख्शा, तो हमें क्या बख्शेंगे? सबको भला बुरा दुनिया ने कहा है। सीता जी को भी घर छुड़वा दिया, कृष्ण भगवान को भी व्रज छुड़वा दिया, द्वारका आकर बसना पड़ा। क्या नहीं किया दुनिया ने? सब महात्माओं को, महावीर को इतने कांटे भोग दिए, जहर पिला दिया, सब। किसको बख्शा है? किसी को नहीं बख्शा ना। हमें क्या पड़ी है? उसकी ओर ध्यान देना ही नहीं है ना, हमें अपने आप में बैठना है। तो तभी हम आत्म तत्व की प्राप्ति कर पाएंगे, परोक्ष अनुभूति में स्थापित हो पाएंगे। तो कहते हैं शिव जी प्रशांत है, प्रसन्न है। ऐसे प्रशांत परमेश्वर का चिंतन करने से हमारा मन भी शांत हो जाता है। इस प्रकार जैसे परमेश्वर के रूप का चिंतन करते हैं, वैसे वैसे हमारी दृष्टि उसके रूप से हटकर ये रूप जिसका प्रतीक है उस अरूप में स्थिर हो जाती है।
पहले शुरू में हमें सगुण साकार की साधना करनी चाहिए, ध्यान भी उसी का करें। फिर धीरे धीरे जिसने ये वेश धारण किया है वह चैतन्य तत्व कैसा होगा। जैसे हमने कल कहा था ना कि वो गुरु नानक वो देख रहे थे उस बच्ची को, अरे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो उसकी अम्मा साथ में थी, दादी माँ। उसने पूछा महाराज जी क्या देख रहे हो, मेरी पोती है। तो उसने कहा मैं सोच रहा हूँ कि ये लड़की, ये इतनी सी बच्ची थी, इतनी सुंदर है, तो इसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। देखो हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमारी चिंतन पैटर्न कैसी होनी चाहिए। जिसको देखे उसमें से परमात्मा को ढूंढ निकाला है। जो भी सुना जाए उसमें परमात्मा की वाणी का अनुभव करना है। जो भी माधुर्य है, जो भी ऐश्वर्य है, बताया था कल हमने गीता जी का एक श्लोक, उसमें बताया है कि कैसे माधुर्य को ढूंढे। जो भी ऐश्वर्य आपको जहाँ पर भी दिखे, आकर्षक कोई भी चीज़, चाहे रूप हो, चाहे शब्द हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे गंध हो, चाहे स्वाद हो, जो भी आपको आकर्षक लगे वो भगवान की विभूति है। समझो कि शक्कर हमें मीठी लगती है ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि अरे शक्कर में इतनी मिठास है, तो इसका सर्जन करने वाले भगवान कितने मीठे हो गए, कितने मधुर हो गए। इसलिए तो कहा मधुराधिपते अखिलम मधुरम, अखिल मधुर है, पूरा का पूरा, उसके अंग उपांग पूरा का पूरा माधुर्य भरा है। जैसे शक्कर की खांड की पुतली बन गई तो जहाँ से भी चखो वो मीठी ही लगेगी, उसी तरह भगवान मधुराधिपति। बस ऐसे हमारे मन को, हमारे चिंतन को इस दिशा में हमें ले जाना है। इसलिए यहाँ कहा कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के रूप का चिंतन करते हैं, वैसे वैसे हमारी दृष्टि उनके रूप से हटकर जिस चैतन्य ने इस रूप को धारण किया है वहाँ तक जाती है। मतलब अस्थि भाति प्रिय में हमारी दृष्टि पहुँच जाती है। उस ये रूप है, वो स्वरूप है, तत्व है, वह स्वरूप तत्व को उसका चिंतन फिर होने लगता है। और तब साधक व्यक्त जगत के मूल आधार रूप अनंत आत्मा की अनुभूति करने लगता है। जब दृष्टि वहाँ गई तब अनुभूति होगी कि अरे ये पूरी दुनिया के आधारभूत, जिसको अधिष्ठान कहते हैं, ये अधिष्ठान तो परमात्मा ही है। उसी में ये सब विवर्त रूप में दिख रहा है। वो रज्जु पड़ा है तो उसी में सांप दिख रहा है, उसी में माला दिख रही है, उसी में भूछिद्र दिख रहा है, उसी में दंड दिख रहा है, सब उसी में, तो उसी में जलधारा दिख रही है, सब एक ही रज्जु में दिख रहा है। अधिष्ठान एक है, दिख अनेक रहा है। उसी तरह परमात्मा एक है, उसके ऊपर ये सब सृष्टि हमें दिख रही है। किसने सर्जन किया सृष्टि का? ये तो समझने के लिए हमने कह दिया ब्रह्मा जी ने किया। इस सृष्टि का सर्जन हमने किया। जो हमें चाहिए वो दिया गया ना। कल कहा ना कि हमें सुनने के लिए प्रेम था, इसलिए शब्द बने। हमें सुंदर सुंदर रूप देखने में प्रेम था, इसलिए चक्षु और रूप बना, इसलिए शब्द और कर्णेंद्रिय बनी। हमें स्वाद, मधुर मधुर भात भात के स्वाद लेने में प्रेम था, इसलिए रसना बनी और अनेक अनेक स्वाद के पदार्थ बने। अगर हमें चाहिए ही नहीं तो बनता क्यों? हमें माने मुझे अकेले को नहीं, सबको जिस चीज़ को चाहिए उसके लिए बनाया। किसी को कड़वा पसंद है, किसी को नहीं है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को मीठा पसंद नहीं है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद नहीं। जिसको पसंद है उसके लिए बना है। पशु पक्षी के लिए भी, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी के लिए भी सब कुछ बना है। जीव जंतु के लिए हम कहते हैं भगवान बाकी तो सब ठीक है, ये गंदगी, ये कीचड़ क्यों आपने बनाया? तो उसके भी जीव है ना, उसको वो प्रिय है। अगर कीचड़ सूख जाएगा तो कीचड़ के जो जीव है वो मर जाएंगे। આપણે અળસિયું જેને કંઈ સકોલ્યું એ कीचड़માં જ રહેતું है। लेकिन मनुष्य ने विवेक बुद्धि लगाकर उसका कितना देखो सदुपयोग किया। वर्मी कंपोज खातर बना दिया उसमें से। ये जो અળસિયું હોય ને એ શું કરે, ગંદકી ખાય, માટી ને બધું, આ એને બે બાજુ મોઢા હોય, એને કાપી નાખો તો બે બાજુથી હાલતું જઈએ, બે બાજુ જીવે, અને બે એને મોઢેથી જ ખાય ને મોઢેથી જ કાઢે, સંડાસ મોઢેથી જ થાય। એટલે આ બાજુથી માટી ખાય, પચાવીને ઓલી બાજુથી માટી નીકળી જાય। હવે જે નીકળે ને એ માટી બહુ ફળદ્રુપ હોય, એને વર્મી કમ્પોઝ ખાતર કહેવાય। વર્મી માને પેલા શું કહેવાય, પડોશિયા એવા જંતુઓ એનું ખાધેલું। રાફડો જોયું છે? ઉદય ખાધેલો હોય, રાફડાની માટી બહુ ફળદ્રુપ હોય,
બહુ જ ફળદ્રુપ હોય અને બહુ પવિત્ર પણ હોય. ભાગવતમાં 8મા સ્કંદમાં જ્યારે દેવતાઓ હારી ગયા અને દાનવોએ એના સ્વર્ગ ઉપર કબજો કરી લીધો, આ સમુદ્ર મંથન પછી થાય છે, એની પહેલાં. પછી દેવતાઓ તો ગયા ભગવાન પાસે કે ભગવાન હવે કંઈક રસ્તો બતાવો. આ બધા મોટે ભાગે શું થાય, દેવતાઓ તો મોજ મજામાં જ પડ્યા હોય. પેલા રાક્ષસો તપ કરીને વરદાન લઈ આવે. તપ ને સાધના કોણ કરે? તમે ક્યારે દેવતાને સાધના કરતા જોઈએ? એ તો ખાઈ પીને મજા કરો, લેરિયા કરો બસ, અને ઓલા મજબૂત થઈને વરદાન લઈ આવે પછી આનો વારો કાઢે. એટલે સ્વર્ગ વર્ગ ભાગી ગયા, બધા હંતાઈ ગયા, જુદા જુદા રૂપ લઈ લીધા, વેશ લઈ લીધા અને ભગવાન પાસે ગયા કે ભગવાન હવે કંઈક કરો. તો કે આ કરશું, ચાલો હવે કંઈક કરવું તો પડશે જ, કારણ કે સદવૃત્તિને તો સપોર્ટ કરવો જ પડે. પછી ભલે દુર્વૃત્તિ ગમે એવી તપ કરતી હોય તો પણ. એટલે ભગવાન કે નિરાત રાખો, હું છે ને અવતાર લઈશ. એટલે પેલા અદિતિ દેવોના માતા એને એના પતિએ કીધું ભાઈ એક કામ કરો, તમે ભગવાનને અવતાર લેવા માટે તમે પયો વ્રત કરો. દૂધ ઉપર 21 દિવસ, 21 કે 41 હું ભૂલી ગયો, અને કંઈક પૂનમ સુધી કરવાનું હોય, એકમથી પૂનમ સુધી. માક્ષરમાં કાટકમાં એ માસ ભૂલી ગયો છું, ભાગવતમાં છે. અને સરસ વ્રત છે, જેને બાળક ખરેખર સારું બાળક જોતું એટલે એ વ્રત કરવા જેવું છે. તો પયો વ્રત કરો અને એની શરૂઆત કરો ને ત્યારે રાફડાની માટી શરીર ઉપર ચોપડી અને સ્નાન કરીને પવિત્ર થજો. બોલો, એ માટીનું એટલું મહત્ત્વ છે. મૂળ વાત આપણી અહીંયાથી નીકળી કે રાફડાની માટી એટલી પવિત્ર હોય છે અને એટલી ફળદ્રુપ હોય છે. તો અળસિયા આપણને લાગે કે આ ગંદકી કામની નથી, પણ એની જે માટી નીકળે અત્યંત ફળદ્રુપ, એમાં પાક તમે જે વાવો એ એટલો અદ્ભુત સરસ થાય. એટલે વર્મી કમ્પોઝની તો કિંમત છે એની, હવે તો એનું સેલિંગ થાય છે બનાવીને. આપણી જે કાંકરપુર સંસ્થા છે ને, પેલા માતાજી નથી આવતા આપણે આમ પોરબંદર આવે છે, માતાજી ચેન્ટિંગ કરાવે છે. હા નહીં, નામ હા, સંસ્કૃતનું ચેન્ટિંગ કરાવે છે માતાજી, નામ અહીંયા છે ભૂલી ગયું. પ્રતિભાનંદા સરસ્વતી એ કાંકરપુરનો આશ્રમ સંભાળે છે. તો ગૌશાળા છે અહીંયા. તો પછી વિચાર કર્યો, ત્યારે દિલીપભાઈ હયાત હતા, વિચાર કર્યો આનો કંઈક ઉપયોગ કરીએ. એમ ગૌશાળામાં તો ગાયોનું છાણ નીકળે, મૂત્ર નીકળે, ઘણું બધું નીકળે, અને આ ગંદકી બધી નાખવી ક્યાં. એટલે એ લોકોએ અળસિયા થોડાક મંગાવી બહારથી અને વર્મી કમ્પોઝનું શરૂઆત કરી. તો વર્મી કમ્પોઝ એટલું સરસ ખાતર બને છે ત્યાં, અને પછી વેચી નાખે એટલે લઈ જાય જે લોકોને જોતું હોય. એટલે સદુપયોગ થઈ જાય ગંદકીનો પણ. એટલે હા, અંદર હા, બોલો ભગવાને કેવી કે વ્યવસ્થા કરી.